हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये आज देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसका हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड फिल इन द बॉक्स। ये जो हमें बॉक्स दिए गए हैं, ये वाला ये इन जो हमें नंबर दिया है, ये वाला नंबर दिया, ये वाला नहीं, इन दोनों नंबरों में से चूज़ करिए कौन सा नंबर ग्रेट है, उसको ग्रेट उसकी तरफ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना, जो लेस देन है उसकी तरफ लेस देन का, और जो इक्वल टू उसकी तरफ इक्वल टू का। तो आइए आज हम देखते हैं इसमें। तो जी हमें नंबर दिया है हमें 23,345 और ये दिया है हमें 22,435। इन दोनों में से नंबर हमारा ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम इसकी तरफ सिंबल को इस साइड करेंगे। तो हमने सब पहले दोनों नंबर लिखे, इसमें से हमारा ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट है, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का वो सिंबल लगाएंगे। और ये हमारा बी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा है 3,45,236 और ये हमारा ये इस साइड भी सेम नंबर से हमारा, तो ये दोनों नंबर सेम है, तो ये हमारा इधर हम इसको इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। और ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा ये 41,725 और ये हमारा है 61,30,720। अब इन दोनों नंबर्स में से हमारा जी वाला नंबर ग्रेटेस्ट है, तो हम इसको इस साइड इसकी तरफ लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। तो हमने ये दोनों नंबर लिखे हैं पहले, फिर इन दोनों नंबर में से मैं जी वाला नंबर ग्रेटेस्ट नंबर लगा, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। और अब हमारा लास्ट नंबर है हमारा, तो ये हमारा दिया है 2,39,63,733 और ये नंबर दिया गया है हमारा, ये 2 करोड़ दिया गया है, ये 3 करोड़ दिया गया है। तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि नंबर को हम बड़े वाले डिजिट से बड़े वाले सिंबल से काउंट करते हैं। तो ये करोड़ में दिया गया है, ये 2 करोड़ में दिया है, ये हमारा 3 करोड़ में दिया गया है, तो ऑब्वियसली नंबर ये वाला बड़ा होगा, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। इस साइड ग्रेटर देन का सिंबल यूज आएगा। अब हमारा है सेकंड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने इंसर्ट कॉमा एंड कंफर्ट यूजिंग बाय सिंबल। तो जी सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का जो नंबर दिया है, इसके बीच पहले हमें कॉमा डिफाइन करना, कॉमा डिफाइन करने के बाद उसमें के लिए जो ग्रेटर देन नंबर है उसकी तरफ हमें ग्रेटर देन का मार्क फाइंड करना है। तो हमने पहले नंबर लिया इधर, ये एज इट इज नंबर इधर लिया 628,765 एंड ये है 682,675। दोनों नंबर्स लिए, दोनों नंबर्स को हमने दोनों नंबर्स में कॉमा डिफाइन किया, दोनों नंबर का डिजिट काउंट किया, तो इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, तो हमारा ये वाला नंबर ग्रेटर देन था, तो हमने इस वाले नंबर को ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट था, इसमें इस साइड हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया। और ये हमारा बी वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो हमने इन दोनों नंबर को पहले लिखा है, फिर नंबर के बीच नंबरिंग लिखने के बाद हमने दोनों के बीच कॉमा डिफाइन किया। कॉमा लगाने के जस्ट बाद हमने इनकी नंबर काउंट किया, तो दोनों में 7 नंबर है, फिर एक जे वाला नंबर देन, दोनों नंबरों में से हमारा ये वाला नंबर ग्रेटर देन है, तो हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम इस साइड इसकी देन ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। और अभी हमारा सी वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला नंबर है, ये दोनों नंबर सेम है, दोनों में नंबर लिखे, नंबर को लिखने के जस्ट बाद हमने उस नंबर का कॉमा डिफाइन किया नंबरों में, उनके बाद उसकी नंबर की काउंटिंग की, तो दोनों नंबर की डिजिट काउंटिंग दोनों की सेम ही है।
उसके बाद ए नंबर को देखा, मतलब इस नंबर को काउंट किया तो हमारा जे वाला नंबर ग्रेटर देन था, तो हमने इस वाला ग्रेटेस्ट नंबर था तो हमने इस साइड ग्रेटर देन का हमारा सिंबल यूज़ किया। अभी हमारा डी वाला क्वेश्चन है, ये वाला, तो सेम हमने इस नंबर को इधर लिखा, उसके बाद इसमें कॉमा डिफाइन किया, इसको नंबर को काउंट करके इसके बीच कॉमा डिफाइन करने के बाद इसको इंडियन प्लस नंबर में कॉमा डिफाइन करना था, तो उसका कॉमा डिफाइन किया। कॉमा डिफाइन करने के बाद उसका नंबर डिजिट की काउंटिंग की, तो दोनों की काउंटिंग सेम थी। उसके बाद इन दोनों नंबर में से हमारा ए वाला नंबर बड़ा था, क्योंकि अभी इधर ही से चेक कर सकते हैं इसको, तो कि ये 18 करोड़ 1000 में दिया, लैक्स में दिया गया, और ये 48 लैक्स में दिया गया, ये 47 लैक्स में दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो हम इस साइड उसकी तरफ ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया। अभी हमारा है थर्ड वाला क्वेश्चन, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा इंसर्ट कॉमा एज एंड एवरेज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जी हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर के बीच हमें कॉमा डिफाइन करना, कॉमा डिफाइन करने के बाद इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो हमने पहले ये सारे नंबर लिखे इधर, तो इन नंबर को लिखने के बाद हमने इसके बीच कॉमा डिफाइन किया इन नंबरों के बीच, तो ये आएगा हमारा 29,654, और इसको लिखेंगे हम 14,865, और इसको हम लिखेंगे 39,572, और इसको लिखेंगे हम 1,09,754। अब इसको हमें इस वाले नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा वाला नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम पहले इसमें सबसे छोटा वाला नंबर लिखा हमने, तो हमारा ये सबसे छोटा वाला नंबर ये था, फिर उससे बड़ा वाला नंबर हमारा ये वाला आएगा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा हमारा ये वाला था, तो हमने इसको लिखा, फिर हमारा सबसे बड़ा ये वाला था, तो हमने एंड में इसको लिखा और इस सिंबल की मार्किंग कर दी। तो ये इस वाले नंबर से बड़ा ये वाला है, तो इसका एक ग्रेटर देन इस साइड रहेगा, और इस वाला नंबर इस वाले नंबर से ग्रेटेस्ट ये वाला नंबर है, तो ग्रेटर देन का सिंबल इस साइड आएगा। इस वाले नंबर से भी ग्रेटेस्ट ये वाला नंबर है, तो ग्रेटर देन का सिंबल इस साइड आएगा। सेम हमने इन तीनों क्वेश्चनों को एज इट इज सॉल्व किया। ये हमारा बी वाला क्वेश्चन है। सेम बी वाले क्वेश्चन के हमने ये सारे नंबर्स इधर लिखे हैं। नंबर्स लिखने के जस्ट बाद हमने उसमें कॉमा डिफाइन किया। सारों में इसमें इस वाले नंबर में भी इसमें इंडियन प्लस नंबर से हमने कॉमा डिफाइन किया। उसके बाद इस सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो इस वाले नंबरों में से सबसे छोटा वाला नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा वाला ए, फिर उससे बड़ा वाला ए, और एंड सबसे बड़ा वाला ए। सेम हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम पहले क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद उसमें इंडियन प्लस नंबर से उसमें कॉमा लगा। कॉमा लगाने के जस्ट बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो हमारा सबसे छोटा ये था, उससे बड़ा ये था, उससे बड़ा। ये आप नॉर्मल एडिट कर सकते हैं। ये हमारा 1 करोड़ में दिया गया, ये 3 करोड़ में दिया, ये 4 करोड़ में दिया, ये 12 करोड़ में दिया। तो छोटा, बड़ा, बड़ा, फिर वो सबसे बड़ा। ऐसे ही हमारा ये डी वाला क्वेश्चन है। एज इट इज हमने इसके नंबर लिखे। नंबर लिखने के बाद इसमें कॉमा डिफाइन किया। तो ये हमारा 7 करोड़ और 60,95,421 ये आया। और इसके बाद ये वाला नंबर इसमें भी कॉमा डिफाइन किया, इसमें भी, और एंड इसमें भी। इन कॉमा डिफाइन करने के जो जस्ट बाद हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो ये हमारा सबसे छोटा था, उससे बड़ा ये था, उससे बड़ा ये था, क्योंकि ये हमारा 1 करोड़ में दिया गया है, और ये हमारा 4 करोड़ में, ये 6 करोड़ में, और ये हमारा 7 करोड़ में। तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा। अब देखते हैं हम हमारा 4th नंबर वाला क्वेश्चन। तो 3rd नंबर तक हमारे सॉल्व होगा, तो हम करेंगे 4th वाला नंबर है हमारा एवरेज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और ये वाला नंबर दिया, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये नंबर के बीच कॉमा हमें ऑलरेडी डिफाइन दिया गया है, बस इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने पहले
इस नंबर को इधर लिखा है एज इट इज़, सारे नंबर लिखे। उसके बाद हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सबसे छोटा। तो इन नंबरों में से सबसे बड़ा हमारा ये वाला नंबर था, तो हमने पहले उसको लिखा है, देन जे वाला नंबर, फिर उसके बाद देन जे एंड लास्ट में ये। तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट ये वाला नंबर था, फिर उससे स्मॉलेस्ट जे था, फिर उससे स्मॉलेस्ट जे एंड सबसे स्मॉलेस्ट जे वाला नंबर था। सेम क्वेश्चन हमने बी वाले नंबर के साथ किया। सेम नंबर एज इट इज़ लिखा, कॉमा उसमें ऑलरेडी डिफाइन है। नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसको पहले, इसका सबसे बड़ा नंबर ये था तो हमने पहले इसको लिखा, फिर हमारा सेकंड वाला नंबर ये था तो हमने इसको लिखा, फिर थर्ड वाला नंबर ये था का एंड फाइन सबसे छोटा नंबर ये था तो हमने एंड में सबसे उसको लिखा है हमने मार्किंग की। एंड हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है तो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन को नंबर एज इट इज़ लिखा, कॉमा उसमें ऑलरेडी डिफाइंड था एंड हमने इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के सूखे। तो हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर ये था, फिर उसके लोएस्ट नंबर हमारा ये वाला था, उससे लोएस्ट हमारा नंबर ये था, और सबसे ये हमारा 5 करोड़ से, ये हमारा 3 करोड़ से, ये हमारा 2 करोड़ से, हमारा 1 करोड़। तो सबसे छोटा कॉमोसली हमारा ये वाला नंबर होगा। आइए अब देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग इन गिवन डिजिट ओनली 1। तो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इस नंबर को काउंट करके हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो हमने पहले इस नंबर को लिखा है, ये नंबर दिया गया था हमें 2, 8, 6, 0, 9 एंड 5। तो इसको लिखने के बाद हमने इस नंबर को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो सबसे हमारा बड़ा वाला नंबर 9 था, फिर 8, 6, 5, 2 एंड 0। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर में लिखा। तो ये आया हमारा 9,86,520। और इसमें नंबर इसी नंबर को हमें स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है, तो हमने इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो यह हमारा 0, 2 एंड 5, 6, 8 एंड 9 स्मॉलेस्ट नंबर में लिखा। तो अब 0 लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आएगा 25,689। और अब हमारा बी वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा बी वाला नंबर है। बी वाले नंबर का हमें नंबर डिजिट है 7, 3, 4, 0, 1, 0 एंड 9। तो हमने ये 7 वाला नंबर लिया इधर, ये नंबर लिखा, उसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने उसका ये ग्रेटेस्ट नंबर लिखा। तो यह है हमारा 9,74,310। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में ये आएगा हमारा 13,479। अभी हमारा ये क्वेश्चन है सी वाला। तो ये इस क्वेश्चन में हमें ये नंबर्स दिए गए हैं 2, 0, 1, 6, 8, 9 एंड 5। तो हमने इस सेम नंबरों के साथ इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उसके बाद इसका हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया। सेम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया। और अब है हमारा 6 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग बाय डिजिट्स 1 ऑफ द डिजिट एंड कैन बी रिपीटेड। जो ये नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स के बाद जो हमारा एक नंबर है हमारा 1, उसको हम एज रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। तो हमने ये नंबर लिखा है इधर, नंबर लिखा हमारा 8, 6, 7, 5, 2, 3 तक है एंड 1 इनका। तो हमने फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसका हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया, जो कि इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था। तो इसका हमने ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला फाइंड किया, और सेम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है इस वाले नंबर का। और अब है हमारा
7 वाला क्वेश्चन। तो 7 वाला क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। यूज द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यूज ईच डिजिट ओनली वन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक द 7 डिजिट नंबर एज क्लोज एंड 10 lakhs एज पॉसिबल। और इसका है हमारा सेकंड वाला मेक द 7 डिजिट नंबर एंड एज क्लोज टू 50 lakhs एज पॉसिबल। तो ये हमारा नंबर लिखा था। इस वाले जो हमें नंबर दिया था 0 to 9 वाले 0 से लेके 9 तक के डिजिट यूज करके हमें ये 7 डिजिट का एक नंबर डिफाइन करना था जो कि इस टाइप से पॉसिबल हो 7 डिजिट वाला। तो हमने एक ये वाला नंबर, इस वाले नंबर में से एक ये वाला नंबर वो किया मेकिंग की, और एक इस वाला नंबर की मेकिंग की। तो ये वाला भी हमारा 7 डिजिट का है और ये वाला भी हमारा 7 डिजिट का है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।